देखिए, अगर आप किसान हैं तो एक नई लाइन में लगने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप किसान हैं और अपना जो गल्ला है, अपना फसल है, अगर आप मार्केट में बेचने जाते हो, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो आपको रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। जी हाँ, देखिए अभी तक लाइन लगी हुई थी। सबसे पहले लाइन लगी हुई थी रसोई गैस की, जो ईरान और अमेरिका में युद्ध चल रहा था। तो भारत उससे इतना प्रभावित हुआ कि यहाँ पर रसोई गैस का जो संकट था वह चरम पर पहुँच गया। सरकार इस मामले में बिल्कुल भी फेल रही, कुछ भी नहीं कर पाई। जब भारत में यदि मान लीजिए किसी पड़ोसी देश से युद्ध हो रहा होता, उस समय तो क्या हालात हो जाते, लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाता। ये तो रसोई गैस थी जो पैसे, और उसके अलावा रसोई गैस पर दाम बढ़ाए गए। फिर नए नए तरीके से उसमें पेच फंसाए गए कि भाई जिनके यहाँ पाइप से गैस जा रही है उनको सिलेंडर नहीं मिलेगा। शादियाँ हो रही हैं तो आपको मेहमानों की डिटेल देनी पड़ेगी। उससे पहले पर्याप्त गैस के भंडार थे, आपके पास लगातार आ रहे थे, आप रसिया से ले रहे थे तेल। फिर जाने क्या हुआ कि आपने किन बातों में ब्लैकमेल होकर अमेरिका ने ऐसी संधि करी कि अमेरिका ने तो सारी शर्तें मनवा ली हमसे। मतलब वहाँ पे हम अमेरिका के पक्ष में शर्तों को भारत सरकार ने मंजूरी दी, और यहाँ पर जो भारत आयात कर रहा था अमेरिका से, वह कितना महंगा हो गया। पेट्रोल तो कब भारत का मिलेगा? निर्यात वहाँ पर निर्यात तो वहाँ पर घट गया। तो हम यहाँ क्या तो इस प्रकार से देखा जाए तो प्रतिदिन एक नई लाइन होती है। और अब उसके बाद जो दिक्कत आई पेट्रोल की आई, बड़ी बड़ी लाइनें लगी थी आपके मेट्रो शहरों में। छोटे शहर भी इससे अछूते नहीं रहे, जो छोटे जनपद थे, छोटे डिस्ट्रिक्ट थे, वह भी इससे पीछे नहीं रहे। उसके बाद इतनी भयंकर गर्मी में, जो अभी शुरुआत है गर्मियों की, कि आप मीटर को पोस्ट पेड से प्रीपेड कर देते हो, कभी यूजीसी ले आते हो। मतलब कौन इस सरकार का मोटिवेटर है जो अचानक से कोई भी कानून ले आता है, जनता पर थोप दिया जाता है। आपने किन जो इलेक्ट्रिसिटी के जो कस्टमर थे, क्या उनसे कभी राय मशवरा लिया, या उनसे लिखित लिया और कह दिया जाता है कि उनसे राय ली गई थी। संसद में खुलेआम झूठ बोल दिया जाता है कि कस्टमर ने खुद लगवाए, जबकि अगर आप रिसर्च करोगे, कुछ नहीं आप 1000 मकान पर भी जाओगे तो सबका एक ही जवाब मिलेगा कि कंपनियाँ आती हैं, मीटर लगाती हैं, कोई सब मीटर भी नहीं लगाती, टेस्टिंग मीटर लगाती हूँ। फिलहाल उसका कोई तोड़ नहीं आया। कि इतनी दिक्कत परेशानी हो रही है, और उसमें भी मीटर इतनी तेज़ दौड़ रहे हैं, कोई भी इनकी लैब वगैरह में जांच कराए बिना इनको लगा दिया जाता है। और जो मीटर का जो लाइट बिलिंग करती है, उसका बिल भी कस्टमर से वसूला जा रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से व्यक्ति अब परेशान है। अब देखिए नया जो फंडा आया वह यह आया है कि किसानों को फार्मर रजिस्ट्री लेने के लिए जो फार्मर रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, उसमें डाटा लगेगा, उसमें आधार कार्ड लगेगा, उनका खेती की ज़मीन के बारे में लिखा जाएगा। तो इससे देखिए ये खतरा है, इनका डाटा जो है किसानों का सरकार के अलावा प्राइवेट कंपनियों के पास भी जाएगा। इससे देखिए आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, और किसानों की जो प्राइवेसी है वह भी भंग होगी। उनकी ज़मीन के रिकॉर्ड्स पब्लिक ली जाएंगे। तो एक प्रकार से किसानों के लिए बहुत चिंता की बात है। और किसानों को अगर 6000 रुपये लेने हैं जो साल के मिलते हैं, जो कोई भी रकम नहीं है, जो समझ लीजिए जो खेती की, अगर मान लीजिए 20 बीघा खेत है किसी पर और वो खेती की जुताई भी करा, तो उसका खर्चा एक फसल का ही, बोने का, जोतने का, सिंचाई का 6000 नहीं आने वाला। फिर भी उस 6000 को लेने के लिए इतना पेच डाला जाता है, व्यक्ति परेशान हो जाता है। पहले पेज डाला गया था कि सबकी आईडी एक सी होगी, जबकि आपके अधिकारी कर्मचारी होते हैं जो लोगों का आधा अधूरा नाम लिख देते हैं। गलती होती है उसकी लेखपाल की, गलती होती कानूनों की, उसका भुगतान करना पड़ता है एक किसान को लाइन में खड़े होकर के। अब इस गर्मी में, अभी जो अप्रैल चल रही है, उसके बाद मई आने वाली है, लोग घरों में बिना पंखों के चलाए हुए हैं। इस समय लोगों के घरों में कूलर चल रहे होते थे, पर इतनी मजबूरी है गरीब आदमी की, क्या करेगा, जिसकी सैलरी 8000 रुपये। मैं यहाँ पर हमेशा बात करता हूँ, जो कम से कम
इस समय जो दुकानों पर नौकर लगे हुए हैं लड़के, या जो लड़कियां स्कूलों में पढ़ा रही हैं, जो प्राइवेट है, सरकारी जॉब वालों की नहीं कर रहा। जो उनको 1.25 लाख या 1.5 लाख मिल रहे हैं उनको, वो तो अफोर्ड कर लेंगे इसे, या जो रेलवे में या बैंक में जॉब कर रहे हैं। पर मेन समस्या उनके लिए जो ऑटो चला रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, जो टैक्सी चला रहे हैं, या जो घरों में सफाई और रोटी बनाने का काम करते हैं, ढाबों पर काम कर रहे हैं, वो कहाँ से इतना महंगा बिल दे पाएंगे। सिलेंडर भी महंगा हो गया, और यही समस्या प्रतिदिन नई से नई समस्या आती जा रही हैं। तो फिलहाल किसान लोग तैयार हो जाएं नई लाइन में लगने के लिए। आपको जनसेवा केंद्र पर जाएं, खड़े हो जाएं, पैसा भी खर्च होगा। जनसेवा केंद्र वाले ने कोई जन सेवा तो डाल रखा है, पर सेवा करने का पैसा भी लगता है वहाँ पर।